ओम नमो शिवाय। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 100% धनवान हो जाएंगे। आपका हर कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों की। पैसा यानी धन। और आज के महंगाई के जमाने में कई लोग कितना भी पैसा कमाते हैं पर उससे ज्यादा खर्च हो ही जाता है। आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी होती है और या फिर पैसों की कमी का सामना ना करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और ज्यादा धन का लालच होता है। पैसों का मोह होता ही ऐसा है, जितना होता है कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई चक्कर में दिन रात पैसे के पीछे लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपके उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता और कभी आता है कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आपको घर में पैसों के आवक के लिए दिन रात को कुछ ना कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं जिससे आप अपने पैसों के आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लें, मोरपंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत ही महत्व होता है। और आज से नहीं, नियुक्ति से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, यंत्र हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मुहर के पंख को बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है। जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख उपयोगिता बताने लायक नहीं है क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संदेह नाम का एक असुर था, स्वर्ग पर उसने अधिपत्ति कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में ब्रजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या असुर का वध कर लिया था। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र मानव जानने लगा। दोस्तों, आगे बताने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें तो हमें बहुत खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहा था आपको भी पता ही है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी बाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते ही नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था। दोस्तों, वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मोर के पंख से कौन सा दोष दूर होता है देखते हैं, चलिए। मोर पंख से काल सर्पदोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्पदोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंख को आत्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। वो औनहीन आपने सुना ही होगा। वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और गौणहीन में भी मोर पंखी बहुत महत्वता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माने जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों की स्वर्ग और सितारों की निगाह के साथ जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन, धन्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी के इन्हीं विशेषता को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंखों अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है।
अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्म अष्टमी के दिन भी एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर में खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। से आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक ही दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का यह पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती हो। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि अब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी को नजर आए। मोर के पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। यह उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो भगवान भोले बाबा के पावन पवित्र सावन चल रही है। ऐसे में घर के मंदिर में सावन के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो माना जाता है यह कमल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है। यह बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बड़ा रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना जाता है। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण का काम करते हैं। जो कहते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वह पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उसे जपने वाली माल को माना जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपके मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप बाहर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि के दोष भी है तो वह ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसकी हवा देने से धीरे धीरे उसके काम होने लगते हैं। अगर वह ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दे और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चों को लगेंगी, काम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या आप इस हवा को कहेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह सकारात्मक में बदल जाएगी। आप प्रगति करेंगे, ढेर सारी तरक्की करेंगे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मोर के पंखों को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह की अलग अलग से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंखों को बिस्तर के नीचे अपने से रहने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे सपने या अलग तरह के सपने, इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाइए। स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाइए और जिस सब्जेक्ट में बच्चा फेल उसके बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का दिमाग बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इतना पावरफुल हो जाएगा कि छोटी से बड़ी बात वह चुटकियों में हासिल कर लेगा।
और इस बात को ऐसे अपने दिमाग में फंसा लेगा जैसे मानो उसके बगल में वह बात छुपी हो। मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यह तो ही बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है तो कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है, यह लंबे समय तक आ जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिणी यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरे होने के योग्य बनने लगते हैं। नहीं होती है, धन आता है, रुकता नहीं है। तो इसी को में यदि दक्षिण पूर्व को में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहे तो अपने जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता और मनचाहा पैसा कमाने के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है कि घर में सांप प्रवेश नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा आपकी पत्नी या आपका बच्चा या आपकी बेटी सांप से डर जाती है, तो यह उपाय आप जरूर करें। क्यों? यह किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है तो भी मोर पंख लगाने से उसे घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सरपंच तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार पर या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषय में नहीं रहता है, जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला, मोर पंख आपके घर के अलमारी में तिजोरी में रखना चाहिए। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ाने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा और आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी। और धन की इनकम आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखिए, या फिर जहां पर आप अपने घर में भगवान इस मोरपंख को रख दे। चाहे तो आप मोरपंख का बंडल बना ले या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण कर सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उसे समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामलों में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वारा आपके लिए खुलते ही चले जाएंगे। आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, लेकिन आप इसको कैसे लगाएंगे? अपने बेड का जो गड्ढा होता है उसके नीचे आपको मोर पंख लगा देना चाहिए, उसके ऊपर चादर लगे और फिर उसे पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख मोर के बाजू से निकलने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका असर दिखता है। इसको अगर फोटो फ्रेम में कर ले और घर के लिविंग रूम में लगा दे तो घर की प्रगति होती है। बच्चे अब बनाते हैं, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, सब में आगे चला जाता है। कोई भी घर में बीमार नहीं पड़ता, रिश्ते बनते चले जाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं है बल्कि बनती चले जाते हैं। दोस्तों, जब आप घर के में द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित करते हैं तो उसके पहले आप ही छोटा सा काम कर ले। वैसे क्या करना है, और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर ले। आप चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है
या आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो इन मोर पंखों को ऐसे ही लगा दे। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उसे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे से साइज की गणपति देव की प्रतिमा होनी चाहिए। हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाई गणपति देव की वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की से साइज की मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि गणपति देव की पेट में दर्द देव का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र है जितना आगे से या पीछे से, इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार का बहन विचार न रखें। द्वार पर लगे आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखें या किसी भी प्राचीन इमारत में एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाएं, उनके साथ 3 मोर पंखों को लगे और फिर देखिए आपके घर में कैसा माहौल होता है। दोस्तों, घर के सुख समृद्धि तेजी से बढ़ाने के लिए यह उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, 100% आप धनबाद हो जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।